बता धरे तो का नाम लिखनो कबाल। तू घरा कामकाज में फर्स्ट वे, खेल कूद गीत बैर में फर्स्ट वे। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ो नहीं गया तो अब देखो माहौल के लिए कि हम जो सोसाइटी में रहो वही हमारे दिमाग में रहो। आपको याद छो जो आप फर्स्ट कविता कागज पे उतारी या कोई मंच पे कहे तो वो कौन कविता छी? आय हाय 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 मैडम एक साड़ी, कब है जरी कब है सिल्की, कब है पिंक कब है मिल्की। हमार मुलुक हमारे पहचान हमार संस्कृति हमार रिवाज देवतुक भूमि पितरुक थात कतु रंगील हमार पहाड़। नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम अमित भट्ट छू। देवभूमि रंगमंच आप लोग देखना चाह देवभूमि रंगमंच के माध्यम हम आप लोगों के उत्तराखंड नई नई लोक कलाकार कवि दगे मुलाकात कराते रहूँ। यही क्रम में आज हम दगा से उत्तराखंड प्रसिद्ध हास्य कवि शंकर दत्त जोशी जी हमारे सौभाग्य निंदा मुलाकात है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करो मकै तुम्हारी तो लोकप्रिय चैनल में मौका होना मौका मिला। और जो रंगमंच का अखिल बढ़ोने लीजिए आप लोग काम करना था एक लीजिए बहुत बहुत साधुवाद से बहुत बहुत बधाई से तुम लोगों के। और अखिल के सब लोग ये दगड़ जुड़ो मेरे सबों को निवेदन से और अपन संस्कृति दगड़ जुड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको आज सौभाग्य हमारे रॉ की कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में इनका मुलाकात है। एक सपने से इनका मुलाकात करना कि ना कविता हम बहुत सुनी। तो सबसे पहले तो आपू ही जानन चूल आपू कांक रुनिवल छा आपू गाँव का छू और वर्तमान में आपू कारो छा? धन्यवाद। मैं मेरे को नाम बक्सवाड़ छो जैती तहसील में अंतर्गत हूँ। मैं जैत में रहा हूँ और वहीं स्कूल में पढ़ा हूँ अलमड़ जिले में। जी, तो सबसे पहली बात जो आगिल का हम करूल तो सबसे पहले तो वो कविता में आपको सुनन चूल पनुआ वल जो कविता आपको एक नई पहचान मिली और जो कविता वजह सब लोग आपको जाने हम जानूँ वही कविता जरिए मैं आपको जानूँ। तो सबसे पहले तो वो कविता कुछ लाइनें हमको सुनाला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कविताएँ ऐसी की जो लगभग हर घर में जय नंतिन पढ़न लिखन में होशियार न होना उन अपन नंतिन को वही कविता सुनोनी। तो वही कुछ लाइन आप लोगों से हमें प्रस्तुत करना है जो तुला याद हाल। पनुआ बता धरे तो का नाम लिखनो कबाल। तू घरा कामकाज में फर्स्ट वे, खेल कूद गीत बैर में फर्स्ट वे। तू तासाक 52 पत्तों को बचान छे, सारे नेता फिल्मी कलाकारों को जान छे। जनु दगड़ी मेरे घात पिचास छेन, उनार चाल त्यार दोस्त खास छेन। हर चीजिन छोर खुशवे या कपड़नीन खोर फुटिए। पनुआ बता धरे तो का नाम लिखनो कबाल। तू कागज काट फिरकी फूल नाव जहाज बना दी है और कलाकारी कोला की भल रंगोली सजा दी है। तो के बुबू बताया आन काथ टोटक मंत्र सब याद छेन। भाना गंगनाथ बाला गोरिया रजुला मालूशाही और ले जैन को तू गात याद छेन। बेशक भल शकल नहा पर कसके को अकल नहा। पनुआ बता धरे तो का नाम लिखनो कबाल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यह कविता मेरे फेवरेट जो शायद सभी जदू लोगों ने यह कविता सुनी उन सब फेवरेट होने और यही कविता जो मैं इनको जानूँ। तो सबसे पहले मैं यही जानूँ चूल कि लेखनी शुरुआत आपको कहाँ पे है? आप पूरे परिवार में कोई यश व्यक्ति थी जिनको देख बेर आप प्रेरित हो चाह या आपको शुरू में यह शौक थी? तो शुरुआत कहाँ पे है? परिवार में तो यश लेखने वाल कोई नाती लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ो नहीं गया तो अब देखो माहौल के लिए कि हम जो सोसाइटी में रहो वही हमारे दिमाग में रहो। हम जब गांव में जो आदमी गांव में रह बे लिखो तो वो गांव के बारे में लिखल। तो जब मैं स्कूल में लिखा तो लिखते लिखते कविता पहली तो खाली एक मजाकिया रूप में लिखा है। लेकिन जब भी भीतर जब लोगों ने जान शुरू करो तो धीरे धीरे वही कविता बने। और कविता लिखने के खास उद्देश्य लेना आती लेकिन वक्त ये थी कि बस लेखन से तो बस एक लिख दे बस। लेकिन ये तो जो लोग कवि लोग हैं जो माहौल में रहो वो अगर वहीं वी के ऊपर लिख लो तो साफ झलक आ जाए। और अगर जो माना कुमाऊनी में लिखना जो दूर बॉम्बे में रह लिख लो तो वो कल्पना न कर सकन जो हकीकत में उल्ला है रह बेर करो। तो हमारे पहाड़ा ऐसा हाल छेन हमारे जो सरकारी स्कूल छेन और जो पहाड़ा शिक्षा व्यवस्था से। और अब ठीक है मैं बाबू ही वही नैनतीन तो कसल से वही होशियार से वही भविष्य लो वही छे। तो अगर कोई हमारे नैनतीन से कोई तस न यश कलो हमको जरूर नक लागल। तो हमारे समाज में यह बोला हूँ कि जय नैनतीन होशियार होनी वो आपको बहुत गर्व को नल सुनन चालो हो। हमारे बच्चे तो जब इम्तिहानों में रिजल्ट हो तो जय नैनतीन फर्स्ट आया होनी उन घर घर जावे न हो तो मैं चलो रिजल्ट कस रहो। अब वो बेचारे वो पता हूँ कि ये रिजल्ट भल न रह गए कम से गए वो यार पास हो सेकंड डिवीजन है। हाँ हमारा तो फर्स्ट आया है, हमारा फर्स्ट आया रहा।
तो ये वाला सिस्टम से तो वी के ऊपर कविता बने अगर हमर चल से जसले से हमर तो भविष्य हुई है अगर उनको कोई कॉल तब बुद्ध से तक क्या न तो बस तो ही भाव के लिए कविता बने। जी जी। तो आपको याद छो जो आप फर्स्ट कविता कागज पे उतारी या कोई मंच पे कहे तो वो कौन कविता छी? अब तस तो ततुक तो पहल कविता तो उस जनरली रामलीला में हम इसके भाग ली तो एक दिन इसको हमारी इस कविताओं तक क्या मतलब ना थी। हाँ। तो राममिल छी बहुत हमारे जानड़ में एक राममिल लगे तो जोकर साहब जो थी जोकर साहब जो तैयार थी उन शराब पी बेर आई उन यह हालत में छी कि उन मंच में जा ही नहीं सकती। हाँ। तो वही राम कृपा होनी मेर खबटी आ पड़ो कि यार इससे बढ़िया तो मैं कर दूंगा। राममिल वाला का जरूरत थी उन्होंने पकड़ पकड़ बेन मगर जोकरा कपड़े पहरा बेन हाँ। मंच में धकेल दे। अच्छा। अब हमारे उभत तक मंच दगड़ क्या विशेष संबंध ना थी लेकिन वही राम कृपा छी थी। अब जिला हमोल का होने बहुत बटी बस फिर उदिन बटी लिखने की शुरुआत में कि दोहर दिन भी डिमांड आ गए तो हम उदिन क्या करते हैं जो राममिल जो पाठ होती दिन भर में अपन काम ला करते हैं और वी के बारे में लिखी कि दोहर दिन और राममिल में और कलाकारों तो लिखित पाठ होनी लेकिन जो जोकरा पाठ हूँ वो लिखित नहीं सकन वो को जल्ला कोई फिंड में लोग आओ आप मेरा नाम उसके वहाँ संजू संजय को नहीं जिसके बोलो संजू गुरु आओ शुरू हो जाने में तो मैं वो दिन रामलीला हिसाब से अपन टोट का मतलब वो बना भी लीजने भी तो तसी के धीरे धीरे हाथ से लिखने की फिर शुरुआत में। एक अपन फेमस कविता से हम बोलते सुने मैडम एक साड़ी कबीर हल्का हल्के शायद याद होने कहीं भी मैं सुनी तो वो कविता कुछ लाइन हमको सुना लो। जनरली किसी तय कुछ आप जो एक शहर में पढ़ी लिखी हुई अगर 18-19-20 साल चे टीचर बन बे गाँव में जाए सो तो ठीक छे उन नहीं छे उनर वेशभूषा उनर अरमान उनर साथ श्रृंगार अब वो एक दूर गाँव में जाली तो निश्चित रूप वो गाँव के केंद्र में रहो नंतीनाक ले केंद्र में रहो सब लोग देखनी उना लीजिए तो आजकल तो नहीं आजकल तो फैशन सिद्ध गोई में शहर बट शहर में गाँव में होना लेकिन पहले लिखी तो वही वक्त अब मैडम आ रहे हैं एक नई नई टेरी स्कूल में तो वी के ऊपर लिख रहा है आप लोगों को हमें प्रस्तुत करना है। आय हाय 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 मैडम एक साड़ी कब है जरी कब है सिल्की कब है पिंक कब है मिल्की कब है बनारसी बारी आय हाय 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 मैडम एक साड़ी कटी बाल असरदार थो लिपस्टिक लाल लाल आँखों में काजल हाथ में रुमाल सेंटेक खुशबू मज़ेदार जो देखो देखते रहो घर में घरवाल गाँव में गाँवाल स्कूल में नंतीना की बारी आय हाय 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 मैडम एक साइड कब है आँख में चश्म कब है ख्वार में चश्म कोठ करो मेर धक धकाट भगवान कसम हाथ में घड़ी मुनड़ी गाँव में चेन सुनेगी नाक में फुल्ली नगवाई और कानों सुनेगी बाई आय हाय 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 मैडम एक साइड। धन्यवाद। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अंत में मैं पूछूँ यही कुणचूल कि जो हमारे युवा पीढ़ी लेखनी क्षेत्र में ओनी तो उनको आपू तब के मैसेज देना चला। धन्यवाद। बहुत तुम बहुत जो बहुत ज़रूरी सवाल से वो प्रस्तुत करो मैं अपन उदाहरण बताऊँ तो मगर बहुत लोगों ने मगर सलाह दे यार कहाँ कुमाऊनी में लगे हिंदी में लिखते तो अभी तक कहाँ पहुँच जाते। तो एक हमारे यहाँ नैनीताल कॉलेज वाइस चांसलर थी RC पंथ जी तो उनमें बहुत सपोर्टर थी मगर पसंद लग कर मेरे कविताओं को तो उन्हें पास में गए उन्होंने बहुत मैंने कहा सर मैं तो हिंदी में अरे उनका जो लिख रहे हो वही लिखना और हिंदी मतलब अगर तुम अपन जो भाषा में तुम अपन विचार व्यक्त कर सकते जो हमारे समाजक चारों तरफ से उको तुम अपन भाषा में प्रस्तुत करला तो उको सब लोग उको दिखाल सुनाल और एन तो जब प्रकार सोशल मीडिया चल रहा आप लोग जो लोग ये में एक्टिव था तो आज जब बटी राज्य बनो हमारे जो यहाँ स्थानीय भाषा छेन उन्हें वैल्यू बहुत बढ़ना है। आजकल जो लोग यहाँ होना बिहार अगला छे उन सब पहले अपन भाषा का एक सीखना ही तो हम अपन भाषा का अगिल बढ़ाने से और एक रोजगार दगड़ जुड़ो अगर हम लोग एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना तो जो लेखनी वाले छेन उनको निवेदन से अगर तुम लेखा केवल लिखने लीजिए कुमाऊनी बोली प्रयोग न करना चाहें वो तुम अपन बोली भाषा में अपन घर में अपन परिवार में अपन नैतिना में अपन समाज में अगर हम बुलाना तब हम उमें लिख सकनो। तो जो लोग बहुत लोग मंचों में देखो जो नन्ना नहीं लिखने वालों नहीं बिल्कुल अनुवाद करिए जो लागो यस लागो कि अनुवाद करिए बतो नहीं तो तस न चाहे वो भाषा स्वतः प्रयोग करो जिसके गांधी जी हमारे जो चीज़ तुम दोहार के जो सीख दिन चाह पहले होगा अपन ऊपर
प्रयोग करो तो हमको पहले वो भाषा भली ही का होना चाहिए, हमको सुनन चाहिए, हमको बुलान होना चाहिए, भी जानकारी हो जाए तब वो मैं लेखन कार्य करिया। और बहुत मैं अपन युवाओं से निवेदन करूँ, कुमाऊनी में कविता लिखो, भाल भाल गीत लिखो, ये बहुत चैलेंज है हमारे फैमिली। मैंने अपन कुछ गीत में लिख रही है और जल्दी ही मैं उन्हें रिकॉर्डिंग करा भी मैं देखूँ तो को कलाकारों में उनको प्रस्तुत करूँ। और हमारे वाला यह गीत होना चाहिए जो कि बॉम्बे में बजाओ, जो बिहार में बजाओ, जो बंगाल में बजाओ, जो गुजरात में बजाओ, जब गुजरात गीत हमारे वहाँ बज सकनी। और अपन युवाओं से एक और निवेदन करना चाहिए, आजकल उन्हें मोबाइल में हम देख लो ना, गाड़ी में ऑन जाने पंजाबी गीत, मतलब कुमाऊनी तो हमारे युवा लोग जो टीनेजर्स होनी, जो 18-19 तक उन्हीं उनको यह भाषा दगड़ क्या मतलब ना। उन्हें मोबाइल में तुम गीत देखो, अधिकतर तो पंजाबी मिलनी चाहे, उन लोग लिखो बढ़िया गीत लिखो। आजकल भल भाल कंपोज करने वाले हैं और स्टूडियो चैन भल भाल हमारे हल्द्वानी और शहर में, तो गीत ला जरूर लिखो, कहानी लिखो, कविता लिखो, नाटक लिखो। और उन्होंने मंचन ला होना चाहिए जिसके और भाषाओं से एक आप लोगों से यह निवेदन से या ग्रुप पंजानी जो नई नई जो कहानी छेन इत्यादि तो मंचनक ले कार्यक्रम होना चाहिए, नुक्कड़ नाटक के अखिल बड़ो होना चाहिए जो कि जनता के संदेश ले देते हुए जाओ। और या हमारे कलाकार होना चाहिए जो कल ला मंच में जाकर उन्हें प्रस्तुत करो तो जरूर हमारी भाषा आगे बढ़े। और यह मैं नाम लोहल हमारे जो लोग लिखल उनको सब जाननी, आप तुम्हें अंतर लगा सकता, अगर मैं हिंदी में लिखनी तो शायद मैं एंड कोई नहीं जानो, तुमले मेरे पास होना चाहिए। और एक कुमाऊनी में हम लिखूँ तभी तो सब लोग जानिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मगे पसंद करता। आप लोग मगे यूट्यूब चैनल में शंकर जोशी कुमाऊनी का भी के रूप में लाइक सब्सक्राइब कर सकता दगड़ियो, मगे तो घंटी बजा दिया और सब्सक्राइब कर दिया होगा, कौन आदत नहाते अगर अखिल के और मगे प्रोत्साहित करने ले आपको निवेदन शंकर जोशी कुमाऊनी का यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दिया। और फेसबुक में मेरा पेज से शंकर जोशी कुमाऊनी का वो आप लोग देख रहा हूँ मैं नई नई कविताएँ बहुत बहुत आप अनेक प्रकार एक समाज हर क्षेत्र में आपको कविता मिला। बहुत बहुत धन्यवाद तुम मगे जाग दे। और देवभूमि रंगमंच ये तो बढ़िया तुम नाम धर रहा। और तुम्हारा काम ले हम लोग सब सोशल मीडिया में देखना पंथी जी हम अक्सर चर्चा करना, और बल्कि बहुत लोग कोनार से थोड़ा मतलब जो लोग काम करनी नहीं ज़्यादा, जो घाम में ज़्यादा रोनी मेहनत करनी उन्हें रंगों में ज़रा परिवर्तन आ जा कि लेकिन जो घर भीतर बैठो नहीं एंड कोरोना काल में जो लोग घर भीतर रहो उन्हें इफेक्टेड हुई, जो धूप गर्मी क्या नहीं देख तुम्हारी पर काम करनी उन एकदम स्वस्थ रही। हमें शुभकामना से तुम्हारा चैनल खूब आगे बढ़ो। और ऐसे उत्तराखंड जो ज़मीनी मुद्दों के लिए आगे बढ़ने वाले लोग काम करनी उनको भगवान ने ताकत दिया। और हम सब तुम लोगों दगाड़ से जिला हमारे लिए काम हो हम आप लोगों दगाड़ शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इनर कविता आप सुनी, अगर इससे आप और कविता सुनना चाहता तो इन चैनल में आप जब देख सकता सुन सकता, फेसबुक और यूट्यूब चैनल का लिंक मैं तली डिस्क्रिप्शन में दीदुल, वहाँ भी आपको जो है इन चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और वहाँ पर इनर कविता जो है आनंद लिया। और मुझे भरोसा आपको लेला कभी एक कविता सुन आपको अंदाज आएगा इन कविता का जो है। और कैमरा में हमारे पिछड़ पे चेतना कांडपाल उन्होंने धन्यवाद करनूँ। अगली वीडियो में फिर मिलूँ कोई नई कलाकार जगह नई कवि जगह, तब तक लीजिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।